कृष्णा। दोस्तों आज 3 पत्ते वाली जगह पे लेके आता हूँ, जिसको इस तरफ देखेंगे तो चार धाम मंदिर के नाम से भी ये जगह विख्यात है। ये जगह क्या है, कैसी है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं ये जगह की अगर हम बात करूँ तो देखिए गाय माता है और ये सभी गीर गाय हैं। अगर आपको पता होगा तो गीर गाय के बारे में क्या चर्चा रहती है। गुजरात की गीर गाय जो माना जाता है, जो कामधेनु हुआ करती थी, वही उन्हीं का गायों का ये स्वरूप है और ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनका दूध अमृत स्वरूप माना गया है और काफ़ी प्रभावी है और बहुत कम मात्रा में मिलती है। लेकिन हम गुजरात में हैं और गुजरात में इन गायों का प्रचलन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लोग आते हैं, गायों को चारा वगैरह भी खिलाते हैं और ये गिर गाय है हमारे बीच में। अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर की अगर बात करें तो ये महाभारत काल आप सभी को पता होगा, हम भी दर्शन करेंगे। महाभारत काल की ये प्राचीन जगह और प्राचीन मंदिर है जहाँ पे हम आ रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये मंदिर की अगर हम बात करें तो दानवीर कर्ण आप सभी को पता होगा, उनके नाम से विख्यात है और उनके बारे में जानी जाती है और उसी जगह पे हम आए हैं आपके पास में। सर्वप्रथम हम आएंगे, सभी का दर्शन करेंगे। ये जितने भी हमारे महान संत हुआ करते थे उनका हम दर्शन, जैसा कि मैंने बताया अंगराज कर्ण की ये जगह है। और 3 पत्ता जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये वो जगह है जो महाभारत काल से प्रचलित है। इस जगह की बात करूं तो जब अंगराज कर्ण के बारे में आप सभी को पता होगा, तो जब अंगराज कर्ण जी देहावसान हुए थे, जब वो मृत सैया पे गए, तो सबसे पहले तो अंगराज कर्ण जैसा दानी ना आज के समय में कोई रह पाया है, ना ही कोई बन सकता है। अंगराज कर्ण के बारे में भी बहुत बड़ी बात है कि अर्जुन से भी ज़्यादा प्रकांड पराक्रमी थे और साथ ही साथ उन्हें जितना बल था वो चाहते तो अकेले पांडवों को हरा सकते थे। लेकिन उस समय स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन उनका वध करने जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनको बोला, वो निहत्थे थे, तो अर्जुन ने बोला कि निहत्थे पे मैं वार नहीं करूंगा गुरुदेव। तो उन्होंने बोला आप अगर ऐसा सोचोगे और यदा यदा धर्मशी की बात समझोगे तो आपको याद होगा कि अभिमन्यु की हत्या किस तरह से हुई थी, कि अभिमन्यु को 7 द्वार में बांध करके जब मारा गया था, उस समय कौरव पक्ष के किसी व्यक्ति ने उनके बारे में सोचा नहीं। द्रौपदी के बारे में जब चीरहरण हो रहा था तब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा सोचने समझने की? तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तीर निकाला और तीर से वार किया। उस समय अंगराज कर्ण जो थे, उस समय उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, वो अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी वो मृत सैया पे गए। लेकिन कहा गया है कि उनके जैसा दानी कोई व्यक्ति नहीं था, उनके जैसा पराक्रमी कोई व्यक्ति नहीं था। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेना चाहा और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें मृत अवस्था के पास में जाकर के ही, जब वो मृत नहीं थे, मृत होने के कगार पे थे, तो जाकर के उनसे पूछा कि हे अंगराज कर्ण, मैं आपसे कुछ दान मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आप मुझसे दान मांगना चाहते हो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन आप अगर कुछ दान करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आपकी दांत है जो वो सोने की दांत है। उन्होंने बोला आप अगर चाहो तो इसे स्वयं ले सकते हो। उन्होंने बोला दान तो खुद देना पड़ता है, वो मैं नहीं ले सकता हूँ। उस समय अंगराज कर्ण ने बगल में पड़े पत्थर से अपने उस दांत पे एक वार किया और वो पत्थर सोना दांत निकाल करके उनको दे दिया। उस समय जब वो दांत दिया तो दांत देने के बाद में उन्होंने बोला ये तो बड़ा दूषित है, क्योंकि उसमें खून लगा था। तो उन्होंने वहीं पे बाण मारा और वहां से एक नदी निकाली, जलधारा जिसे बोलते हैं, बाण गंगा की भी बात करते हैं। तो वहां से उस नदी से धुल करके पानी से उस दांत को दिया। जब उस दांत को उन्होंने दिया, उस समय दांत देने के बाद में ये किंवदंती भी हुई कि हमारे श्री कृष्ण भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि अंगराज कर्ण अब आप कोई भी वर मांग सकते हो। उन्होंने पहला वर मांगा कि मैं चाहता हूं कि हमारे वहां जो भी सूत पुत्र हैं, क्योंकि वो सूत पुत्र थे, उनका जब भी अगले जन्म में वो पैदा हो तो उनके बारे में सोचा जाए। दूसरा उन्होंने वरदान मांगा कि अगले जन्म में मैं आपके ही नगर में पैदा हूं। और तीसरा उन्होंने वरदान मांगा कि मेरा जो पार्थिव शरीर का देहावसान किया जाए वो किसी ऐसी जगह पे किया जाए जो कुंवारी जगह हो और जो साथ ही साथ ऐसी जगह हो जो पुण्यशाली जगह मानी जाए। तो ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पे उनका देहावसान किया गया था, जहाँ पे उन्हें अंतिम संस्कार किया गया था। और वहीं पे आज भी वो जो 3 पत्तों का जगह है वो आज भी तृण पत्ता के नाम से ही जाना जाता है। गुजराती में 3 को तृण बोलते हैं, तो तृण पत्ते के नाम से ये जगह जानी जाती है और उसी जगह पे हम हैं। हमने अभी अंदर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कि अंगराज कर्ण का ये जगह है और कितनी पवित्र जगह है। और बगल में तापी नदी, चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री के जस्ट पीछे तापी नदी है, बगल में अश्विनी कुमार का श्मशान घाट भी है। यहाँ पे मृत हो जाते हैं, वहाँ पे ले जाकर के उनका देहावसान किया जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये जगह अपने आप में वही जगह है जहाँ पे अंगराज कर्ण अंतिम संस्कार किया गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे अंतिम संस्कार वहीं हो जो कुंवारी जगह। बाद में जब पांडवों को ये पता लगा कि वो उनके भाई हैं, तो उन्हें इसके संदेह होने लगा कि क्या ये सही में वही जगह है कि जो कुंवारी है और जो पुण्यशाली जगह है। तो उस समय उनके संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने आकाशवाणी कर्ण से ही करवाई और कर्ण ने आकर के आकाशवाणी के माध्यम से आकर के पांडवों को बताया कि ये वही जगह है कि जहाँ पे अश्विनी और कुमार उनके दोनों भाई हैं और तापी उनकी बहन है। और तब से ये जगह पूजित है और इसीलिए ये जगह का बहुत बड़ा उद्देश्य है। गायों की भी सेवा हो रही है, अगल बगल के लोगों का भी प्रभाव है, हमारे अगल बगल भाई बहन लोग हैं, सब लोग अलग अलग तरह से यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो आपको भी कभी समय मिले तो कतारगाम के पास स्थित इस जगह पे जरूर आइए और आकर के अपनी सारी मुरादें पूरी कराइए। आप सभी को देखा हमारे बगल में हमारे कुछ लोग हैं। चाचा जी कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में?
कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? कुछ देखें तो वो पुरानी जगह है, इसके बारे में कुछ और कथा वगैरह या कुछ ऐसी बातें नहीं पता? कर्ण की कथा है ना? जी जी जी, अग्नि संस्कार ये जहाँ पे दिया गया था वही। ये स्थानीय सारे लोग हैं हमारे तरफ जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, और बाकी बहुत जगहों से दूर दूर से लोग आते हैं। अभी तुरंत मंदिर खुला है इसलिए ये जगह देखी जा रही है। आपको भी कभी समय मिले तो आइए। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अंगराज कर्ण से बड़ा ना कोई दाता था ना कोई है, और ये वही जगह है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।